दोस्तों आपने जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है उसको जरूर यूज किया होगा अपने स्मार्टफोन्स के अंदर एक जगह से दूसरी जगह नेविगेट करने के लिए, अपना रास्ता तय करने के लिए। बट क्या आप जानते हैं इंडिया का भी एक ऐसा ही नेविगेशन सिस्टम है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, या जिसको नाविक कहा जाता है, नेविगेशन थ्रू इंडियन कॉन्स्टिलेशन। ये सिस्टम 2018 से ऑपरेशनल है एंड इसके अंदर कुल 8 सैटेलाइट्स हैं, जिसमें से 7 जो हैं वो ऑपरेशनल हैं। 3 सैटेलाइट्स जो हैं वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर एंड 4 जो हैं वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर। ये बेसिकली जो साउथ एशियन रीजन है उसके अंदर एक्यूरेसी से नेविगेशन सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी जो रेंज है वो कंप्लीट इंडियन लैंडमास को कवर करती है और इंडिया के बॉर्डर्स के 1500 किलोमीटर तक भी अगर आप जाएंगे तभी भी आपको ये एक्यूरेटली आपकी पोजीशन जो है वो डिफाइन कर देगा। अब ये सिस्टम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी जब ऑलरेडी जीपीएस है, ग्लोनास है? व्हाई? द रीजन वाज सिंपल। इंडियन गवर्नमेंट का मानना है कि ये जो हमने अपना नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बनाया है, ये जो फॉरेन सैटेलाइट सिस्टम्स हैं उनके ऊपर हमारा डिपेंडेंस है, इसको कम कर देगा। एंड ये बहुत जरूरी है क्योंकि जीपीएस जो कि अमेरिकन नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, ग्लोनास जो कि रशियन नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, ये इनकी जो डिफेंस एजेंसीज हैं वो ऑपरेट करती हैं एंड हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर फ्यूचर में हमारे इनके साथ में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये इन सर्विसेज को डिग्रेड कर दें या हमें ये सर्विसेज कंप्लीटली डिनाई कर दें। फिर हम क्या करेंगे? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मिलिट्री ऑपरेशंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, नॉर्मल नेविगेशन, ट्रैकिंग, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसीलिए एक इंडिजिनस सिस्टम जो है उसको नाविक के फॉर्म में डिजाइन किया गया। क्योंकि ये कंप्लीटली इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में है तो इजी होता है नेविगेट करना एंड इसको कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी फ्यूचर में कि सर्विसेज जो है वो डिनाई की जाए या डेनिग्रेड की जाए। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अभी भी नाविक का जो यूज है वो बहुत लिमिटेड है। इसको मोस्टली पब्लिक व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम के लिए, फिशरमैन्स को इमरजेंसी वार्निंग देने के लिए या नेचुरल डिजास्टर्स के टाइम पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने या ट्रैकिंग के लिए यूज किया जा रहा है। लेकिन अभी भी हम इसको नेविगेशन के लिए यूज नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो स्मार्टफोन्स हैं जो मोस्टली हम यूज करते हैं चाइनीज कंपनीज के, ओप्पो, वीवो, शाओमी, रियलमी या एप्पल, ये हमारे जो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है इसकी जो फ्रीक्वेंसी बैंड है L5 एंड S इससे कंपैटिबल नहीं है। इन स्मार्टफोन्स को डिजाइन किया गया था जीपीएस एंड जो ग्लोनास है उनके फ्रीक्वेंसी बैंड L1 L2 के अकॉर्डिंग। सो स्मार्टफोन्स में अभी भी नाविक नहीं है एंड इसीलिए इसका इतना ज्यादा यूज नहीं है। अगर हमें नाविक सिस्टम को ग्लोबल बनाना है तो हमें नंबर ऑफ सैटेलाइट्स को इंक्रीज करना होगा इसके अंदर एंड साथ ही में स्मार्टफोन्स को के अंदर नाविक को एम्बेड करना होगा। सो इसी के रिगार्डिंग रिसेंटली सितंबर के स्टार्टिंग वीक में गवर्नमेंट ने जो इंडिया के अंदर मोबाइल फोन मेकर्स हैं, सैमसंग है, ओप्पो है, वीवो है, शाओमी है, एप्पल है, इनके साथ में एक मीटिंग रखी और इनको एक प्रपोजल दिया कि जो नाविक सिस्टम है इसे आप इंडिया में मैन्युफैक्चर होने वाले जो स्मार्टफोन्स हैं जो इंडियन मार्केट के लिए बनाए जा रहे हैं एटलीस्ट उसके अंदर आप एम्बेड कीजिए। अब ये जो स्मार्टफोन कंपनीज हैं इनका कहना है कि वो ये सब कर तो सकती हैं लेकिन इसके लिए उनको अपने जो चिपसेट्स हैं उसको अपग्रेड करना होगा क्योंकि वो तो जीपीएस एंड ग्लोनास के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी बैंड से मैच करते हुए बनाए गए थे। तो इससे एक तो उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ जाएगा एंड साथ ही साथ में मोबाइल फोन का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा एंड इंडियन मार्केट प्राइस सेंसिटिव है। सो ऐसे में इनका मानना है कि कहीं ये इंडिया का जो मार्केट है वो लूज ना कर दे। सो देखना होगा इसमें फ्यूचर डेवलपमेंट्स क्या होते हैं। बट यस, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को देखते हुए, इंडियन यूजर्स के लिए जो इसकी वैल्यू है उसको देखते हुए एंड इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के प्रमोशन के लिए दिस इज द नीड ऑफ आवर। स्मार्टफोन्स के अंदर नाविक सिस्टम जो है उसे इंटीग्रेट करना बहुत जरूरी है। होप आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। Do not forget to like and share it with your friends and yes, subscribe to our channel. बिना सब्सक्राइब किए कोई नहीं जाएगा। I am सोनप्रिया। मैं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे आपकी हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस लेती हूँ यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए। आप मेरे साथ टेलीग्राम आईडी सोनप्रिया मैम टेक्स्ट बुक पे कनेक्ट कर सकते हैं एंड यस,
अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन है हमारे सुपर कोचिंग का कोर्स, जहां पे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 30+ वीडियो कोर्सेज, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स, डेली लाइव क्लासेस हम सबके द्वारा। एंड आपका जो कॉस्ट है वो बहुत ही नॉमिनल है, एक बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पे 3000 रुपीज पर मंथ पे आप अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस की। एंड अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं सोनप्रिया तो आपको इसके ऊपर भी 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा एंड आपकी फीस हो जाएगी ₹2400 per month. So what are you waiting for? Subscribe to the course and start your preparation.